Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to explain part number 7 of your newly initiated grammar series, Most Important Rules of English Grammar. In this particular session, I'm just going to explain the correct form of the verb. And this particular session will be based on tenses. आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में टेंसेस से रिलेटेड कुछ एरर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर्म व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस। तो हमें इस बात को भी देखना होगा कि जब हम किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं सो कीपिंग इन माइंड द रूल्स ऑफ टेंसेस what form should be used in that given sentence कि कौन सी वर्ब हमें यूज करनी होती है। so let us start the rule number 1। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को देखते हैं आज। देखिए रूल नंबर 1 जो है वो आपका रिलेट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो बिफोर वी प्रोसीड लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे कि फ्यूचर से रिलेट करता है, ऑब्वियस सी बात है। when an action has finished before a specific time period। देखिए जब कभी भी आपका कोई एक्शन, एक फ्यूचर का एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जब कभी कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर का एक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले खत्म हो जाता है तो उस टाइम आप यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। देखो एक तो मैं यहाँ पे बोलता हूं ऑन मंडे, मान लो आने वाला जो मंडे है उसके लिए मैंने यूज किया ऑन मंडे, और एक मैं यूज करता हूं बिफोर मंडे, राइट। तो नाउ इफ आई आस्क यू, जब मैंने अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करूं कि देखो ऑन मंडे तो क्या होगा, स्पेसिफिक डे हो गया। व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक डे ऑन दैट स्पेसिफिक डे, अगर आप एक स्पेसिफिक डे की बात करते हो तो वहां पर तो हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट। लेकिन अगर जब आप बिफोर स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले की बात करते हो कि इस टाइम से पहले एक्शन हो जाएगा या हो चुका होगा, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हमें वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर वन मोर टाइम। व्हेन एन एक्शन has completed before a specific time in future, that time we use future perfect tense। उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब इसके में स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शेल या विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, शेल या विल आ जाएगा, या फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आपका हैव आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको बिफोर टाइम यानी जो भी टाइम पीरियड दिया उससे पहले, यानी इसके बाद बिफोर आ जाए क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले की बात करते हो, या फिर बाय प्लस टाइम दिया जाता है। बाय प्लस टाइम यानी फ्यूचर परफेक्ट की ये भी पहचान होती है, जब कभी भी आपको बाय प्लस टाइम दिया होता है, बाय प्लस टाइम यानी या तो बिफोर दिया होगा फ्यूचर के लिए या फिर आपको बाय प्लस टाइम दिया होता है, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें वहां पर क्या यूज करना होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होता है, राइट। नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। देखो मैं दोनों एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं मैं अपना प्रोजेक्ट मंडे को सबमिट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे। I will submit my project on Monday. Now I'm just talking about specific day। मैं एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहा हूं, बिफोर टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूं सो इन दैट केस हमें क्या यूज करना है, उस केस में तो हमें फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज करना है। तो जैसे मैंने क्या किया, विल के बाद V1 हमने यूज कर दिया जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस इस तरीके से बोलता कि मैं मंडे से पहले अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर चुका हूंगा, या मंडे से पहले मैंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए होंगे, राइट, या मंडे से पहले अपने मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा, right? So in that case it means you're just talking about an action which has completed before a specific time in future। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो फ्यूचर के अंदर, उससे पहले एक एक्शन हो जाएगा, तो उस केस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले की बात करता हूं तो ये सेंटेंस होना चाहिए आई विल हैव सबमिटेड
my project before Monday. Before Monday. Now, if you just look at the sentence before Monday, I'm just talking about before a specific time period. जब आप specific time period से पहले की बात करोगे future के अंदर, so in that case we have to use future perfect tense. हमें future perfect tense यूज करना है. और अगर स्पेसिफिक डे की बात करोगे, उस स्पेसिफिक डे के दिन ही होना होता है वो काम, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज कर लेते हैं. और बिफोर स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करोगे तो वहां पर हम विल हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखो विल हैव प्लस हमने V3 यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमने विल प्लस V1 यूज किया. ऊपर वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट का है और नीचे वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है. राइट. तो जब कभी भी आपका बिफोर स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर लेते हैं. एट द सेम टाइम अगर आपको बाय के साथ कोई भी टाइम दिया होता है फ्यूचर से रिलेट करता हुआ, बाय प्लस टाइम दिया होता है, तो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, वहां पर भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं. अब बाय प्लस टाइम कुछ भी हो सकता है, बाय मंडे हो सकता है, बाय जुलाई, बाय 2021, ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय के साथ आप कोई भी टाइम मेंशन कर सकते हो. सो इन दैट केस इफ दैट सेंटेंस इज अबाउट फ्यूचर, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ राइटिंग future indefinite, we have to use future perfect. वहां पे future indefinite की बजाय हमें future perfect यूज करना चाहिए. अब सेंटेंस देख लेते हैं कुछ. देखें सबसे पहले अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं. she dash reach Delhi by evening. तो बाय यहाँ पर बाय प्लस टाइम दिया आपको, राइट, बाय प्लस टाइम दे दिया. अब ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया, मतलब ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है यहाँ पर विल या will have reached, ये ऑप्शन दे दिया गया आपको, will और will have reached. Now my dear student, जब आपको by plus time दिया होता है तो in that case instead of writing that sentence in future indefinite, we have to write the same sentence in future perfect. हमें वो सेंटेंस किसमें यूज करना होता है, फ्यूचर परफेक्ट में यूज करना होता है. तो इसलिए यहाँ पर she will have reached is the correct answer, क्योंकि by plus time आपको दिया गया और by plus time से पहले आपको will have plus थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होता है. राइट. सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. देखिए, she will sell this old scooter by the end of this month. by the end of this month, तो by के बाद आपने क्या किया है, by हो गया और उसके बाद by the end of this month आपने टाइम यूज कर लिया. तो जब आप बाय प्लस टाइम की बात करते हो तब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हो. यहां पर मैंने बोला शी विल सेल, ओके, तो यहां पर देखो ये गलत हो गया. तो यहां पर क्या आएगा, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो विल हैव सोल्ड आना चाहिए था. राइट, विल हैव सोल्ड, बिकॉज यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बाय प्लस टाइम अगर दिया होता है तो डेफिनेटली सी बात है वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पर आपको विल हैव प्लस V3 आप यूज करेंगे. राइट. शेल हैव भी आ सकता है. अगर देखो सेंटेंस के अंदर हम जनरली हम जानते हैं आई और वी तो अपने साथ क्या लेकर चलता है, शेल लेकर चलता है. और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स क्या लेकर चलेंगे, वो अपने साथ विल लेकर चलेंगे. राइट. अगर ऑप्शन में आपको शेल नहीं दिया होता तो फिर आप विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं. अगर ऑप्शन में शेल हैव प्लस V3 भी दिया है, सो इन दैट केस विद आई एंड वी वी शुड गो विद शेल, फिर हम शेल के साथ ही जाएंगे. राइट. चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं. आई कंपनसेट फॉर दिस लॉस बाय 2015. ये तो पुराना हो गया. मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ 2021 की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर आई कंपनसेट फॉर दिस लॉस बाय 2021. अब यहाँ पर देखो बाय प्लस टाइम फिर आपने मेंशन कर दिया, बाय प्लस टाइम मेंशन कर दिया तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे शेल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको देखना है. तो शेल हैव कंपनसेटेड, तो शेल हैव कंपनसेटेड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका बाय प्लस टाइम यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया गया. राइट. चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम. बड़े ध्यान से देखना में इसको. ही विल हैव स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन मंडे. देखिए यहाँ पर एरर दिया आपको प्रेपोजिशन को लेकर. he will have spent all his money on Monday. देखो ऑन मंडे, जब आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करोगे तो वहां तो आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज करेंगे. राइट. तो इस सेंटेंस को अगर हम इसको ऑन मंडे के हिसाब से चलते हैं तो ऑन मंडे के हिसाब से अगर सेंटेंस को करेक्ट मानते हैं तो हम क्या करना चाहिए, he will spend. तो फिर क्या आ जाएगा, he will spend all his money on Monday. तो ऐसे आना चाहिए. लेकिन
अगर हम इसका टेंस सही मान के चलते कि ये टेंस बिल्कुल करेक्ट दिया गया आपको, तो यहाँ पर ऑन मंडे नहीं बल्कि क्या आना चाहिए आपका बाय मंडे आना चाहिए, बिकॉज विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो आपका बाय प्लस टाइम के साथ आता है. सो दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरर बेस्ड ऑन प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो इस तरीके से हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एरर्स को हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो हमारा फर्स्ट रूल था, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बहुत इंटरेस्टिंग रूल था. अब बात कर लेते हैं हम रूल नंबर सेकंड. जो रूल नंबर सेकंड है वो आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट अस डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे यूज करते हैं हम, एन एक्शन which had just completed or finished. कोई भी ऐसा एक्शन जो जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट फिनिश हुआ है, so in that case we have to use present perfect tense. So before we proceed, let us understand the structure. हम स्ट्रक्चर को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का. देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फॉलोड बाय हैज, और या फिर उसके बाद हैव आ जाएगा आपका, और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होता है, राइट. नाउ अगर मैं बात करता हूँ, ये जो हैज होता है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म जो होता है वो किसके साथ यूज कर लेते हो, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या कोई भी नेम आ जाएगा, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे. आई, वी, यू, दे. हालांकि आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट ये हमेशा अपने साथ हैव लेकर चलता है, और उसके बाद हैव प्लस V3 आप लगा देंगे, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. My dear student, in case of present perfect tense, we need to identify some specific adverbs. हमें कुछ specific adverbs का ध्यान रखना चाहिए. जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये adverbs दिखाई पड़ती हैं, so you have to ensure that the tense of that particular sentence should be of present perfect. क्या होना चाहिए जब कभी भी आपको ये एडवर्ब्स मिलती है, लेटली, ऑफ लेट, दोनों का मतलब होता है हाल में ही. करंटली, प्रेजेंटली, इनका मतलब भी हाल में ही होता है. इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में. इन रिसेंट ईयर्स. ओके, तो जब कभी भी आपको लेटली, ऑफ लेट, करंटली, प्रेजेंटली या इन रिसेंट के साथ कोई भी चीज, कोई भी टाइम दे दिया जाता है, सो इंश्योर दैट योर टेंस शुड बी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. आपका टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. चलो कुछ एरर्स देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके ऊपर. अब सेंटेंस दिया है, शी डैश बी इन हॉस्पिटल. मान लो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं आपको, इज, राइट. तो यहाँ पर आप ऑप्शन है शी इज इन हॉस्पिटल लेटली. जैसे आपका ध्यान लेटली पे गया, तो लेटली क्या करते हैं, हाल में ही. तो लेटली जनरली ये जो एडवर्ब होती है वो किसके साथ यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होती है. और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप यूज करेंगे तो हैज प्लस V3 आप यूज कर लेते हैं, राइट. अब यहाँ पर देखो शी के साथ तो हैज लग गया. अब ये बीन क्यों लगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो इसलिए हमने बीन यूज कर लिया. जब कोई भी आप एक्शन, कोई भी ऐसा, जब कोई आप फिजिकल एक्शन को परफॉर्म नहीं करते हो, सिर्फ स्टैटिक वर्ब होती है. स्टैटिक मतलब जब आप कोई कंडीशन बताते हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, फिजिकल एक्शन नहीं होता, सिर्फ एक कंडीशन, स्टेट बताता है किसी इंसान का, तो वहां पर हम बी फॉर्म का यूज कर लेते हैं. और हैज के बाद अगर हम बी फॉर्म को देखें तो हैज के बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज कर लिया शी हैज बीन इन हॉस्पिटल लेटली. तो यहाँ पर हैज बीन लग जाएगा. क्लियर. चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं. ऑफ लेट शी जॉइन्स द अपोजिट पार्टी. ऑफ लेट मतलब हाल में ही, शी जॉइन्स. अब ये तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, which is incorrect. ये तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया. Why so? Because जब आप ये जो एडवर्ब यूज करते हो, ऑफ लेट, लेटली, प्रेजेंटली, करंटली, इन रिसेंट मंथ्स, इस तरह की जो एडवर्ब आप यूज करते हो, सो इंश्योर दैट योर टेंस शुड बी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपका टेंस जो होना चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए. अब जो ऑफ लेट एक एडवर्ब आ गई तो डेफिनेटली सी बात है, शी अपने साथ हैज लेकर चलेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो शी हैज joined. क्या होना चाहिए, she has joined is the correct answer. तो यहाँ पर has joined, देखो यहाँ पर has joined ही लिखा है, राइट. तो ये आपका रूल नंबर 2 था. आई होप ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा.
प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ और भी ज्यादा रूल्स है, वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस रूल्स इन डिटेल, अच्छे से हम इसको स्टडी करते हैं। देखें माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रूल है बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, आपको ये ध्यान में रखना है। जब कभी भी आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 days, 10 years, months, weeks, यानी जब कभी भी आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है, किसी भी फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है, सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, योर टेंस शुड कम इन प्रेजेंट परफेक्ट। जब आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपका टेंस जो होना चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता इट इज फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा फॉलोड बाय हैज या हैव, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं ये पहली बार है, ये मिस्टेक आपने की है, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं तो क्या बोलूंगा, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम you committed this mistake, you committed this mistake. Is this sentence correct or incorrect? This sentence is incorrect. ये sentence आपका incorrect है। Why so? देखो it is first time, तो उसके बाद तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है, तो यहाँ पे committed नहीं आएगा बल्कि you have committed आएगा। क्या आएगा? You have committed आएगा। It is first time you have committed this mistake। इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से ये सेंटेंस आप बना सकते हो, राइट। चलो कुछ और देख लेते हैं। इट इज 4 years, इट इज 4 years, इट इज 4 years, he has shifted to his hometown, shifted to his hometown। Now, if you just look at this particular sentence, shifted to his hometown, it is 4 years, he has shifted to his hometown। अब देखो यहाँ पे it is 4 years दिया है, तो my dear student, जब कभी भी आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज से स्टार्ट होता है तो आपको ये चीज इंश्योर करना कि आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद आप दैट भी यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे दैट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो सेंटेंस को। अगर हम बोले इट इज फर्स्ट टाइम दैट, तभी ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। अगर दैट को आप हटा देते हो तभी ये सेंटेंस करेक्ट ही माना जाता है, राइट। सो व्हेनेवर यू फाइंड एनी ऑफ द फ्रेजेस used in this particular sentence, always ensure that your sentence should be of present perfect। आपका present perfect में आना चाहिए टेंस, हमेशा ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें देखो इसके अंदर दैट भी मैंने बोला था, अगर आपका सेंटेंस सिंस से आ जाता है, सिंस के साथ आ जाता है, क्या आ जाता है, दैट के साथ भी कर सकते हो, तो सिंस के साथ आ जाता है। अगर सेंटेंस में सिंस भी यूज कर लिया तो माय डियर स्टूडेंट कोई भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेम ही चीज है। तो वो जैसे मैंने बोला था इट इज फर्स्ट टाइम बोला था, इट इज फर्स्ट टाइम सिंस भी वहां पर आ सकता है। जैसे इट इज 5 years सिंस, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वही आपका हैज हैव प्लस V3 आप यूज कर लोगे। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ सेंटेंस, देखो दोनों ही करके दिखाता हूं मैं। इट इज 5 years, it is 5 years since he has got his house constructed। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज 5 years यानी 5 साल हो गए, सिंस ही हैज गॉट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड, यानी उसने अपने घर को बनवाई हुई कितने साल हो गए, 5 साल हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंस ना लगाता, अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ इस तरीके से बोल देता, इट इज 5 years he has got his house constructed, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होता। अगर मैं सिंस के यहाँ पे दैट लगा देता तब भी ये सेंटेंस करेक्ट ही माना जाता। मैं इसको अगर ऐसे बोलता, इट इज 5 years that he has got his house constructed, तभी ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो सिंस देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, लेकिन अगर आपको सिंस की बजाय अगो मिलता है, सिंस की बजाय अगर आपको यहाँ पर अगो मिलता है तब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आई विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। सिंस मिलता है तो आपको ये चीज इंश्योर करना है कि इट इज
5 years since ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। लेकिन सिंस की जगह अगर आपको अगो मिलता है, तो अगो मिलने के बाद आपको एक चीज इंश्योर करना है, फिर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगर अगो मिलेगा, इट इज 5 years अगो, फिर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, राइट। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको, रूल को भी देख लेते हैं आगे। ये जो रूल आएगा, अगो वाला रूल आएगा आफ्टर दिस रूल, राइट, वी विल एक्सप्लेन। हम इस रूल को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले हम इसके ही प्रेजेंट परफेक्ट के ही रूल्स को देख लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स होती हैं। अगर ये एडवर्ब्स को इन पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज किया जाता है, सो इंश्योर दैट एक्चुअली योर टेंस शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। जब कभी भी आपको ये एडवर्ब्स मिलती है, तो आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं येट, till now, just now, ever, so far, already, since, for, during the last week, during the few weeks, इस तरीके से आप बोल सकते हो। months भी हो सकता है, during the last months, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। this year, this के साथ भी आप यूज कर सकते हो, this year, this month, this week, इस तरीके से this के साथ सीजन लगाकर, never, always, occasionally, often, several, up to now, up to the present, इस तरह की जब आपको एडवर्ब्स मिलती हैं, सो प्लीज इंश्योर दैट योर टेंस शुड कम इन प्रेजेंट परफेक्ट। आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। फिर आप, तो ये एडवर्ब्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आपको याद रखना होगा, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स। देखिए, इससे पहले अगर मैं बात करूं, तो मैंने अभी आपको एक एडवर्ब बताई थी, येट और टिल नाउ। देखिए, येट और टिल नाउ जो एडवर्ब्स होती है ना, ये हमेशा आपका नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगी। किसमें आएगी? ये आपकी नेगेटिव सेंटेंस में आएगी, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो। इट मींस आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तभी ये क्या आएंगी, तभी आप येट और टिल नाउ यूज किया जाएगा। नंबर 2, येट एंड टिल नाउ आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट ओनली। इनको सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज करते हैं। चलो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अब देखो, पुलिस हैव अरेस्टेड वन ऑफ द फोर क्रिमिनल्स, वन ऑफ द फोर क्रिमिनल्स येट। अब जैसे यहाँ पर आपका येट आया, तो सेंटेंस तो यहाँ पे पॉजिटिव में दिया, जो कि इनकरेक्ट हो गया। लेकिन येट तो अपने साथ नेगेटिव लेकर चलता है, तो यहाँ पर नॉट आना चाहिए था। क्या हो जाएगा? पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड वन ऑफ द फोर क्रिमिनल्स येट। पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, और पुलिस को जनरली आप प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो इसलिए आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया है, राइट। The police have not arrested yet, क्योंकि yet आपका एक नेगेटिव एडवर्ब है and it is used in negative sentence. She did not answer this question yet. मैं यहाँ पे टिल नाउ भी यूज कर लेता, टिल नाउ, तब भी ये सेंटेंस इस तरीके से ही लिखा जाता। तो यहाँ पर देखो, अब ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, चलो ठीक है, नॉट लगा दिया। बट माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस तो आपका पास्ट इंडेफिनाइट का हो गया, विच इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो येट है, टिल नाउ है, राइट। तो ये अपने किस किस टेंस में यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिड नॉट, वी हैव टू राइट हैज नॉट आंसर्ड, हैज नॉट आंसर्ड। तो यहाँ पर हैज नॉट आंसर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेक्ट करेंगे, राइट। एट द सेम टाइम माय डियर स्टूडेंट, कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स होती हैं, जस्ट, ऑलरेडी, एवर, ओके, नेवर। इस तरह की कुछ जो एडवर्ब्स होती हैं, वो हमेशा क्या की जाती है, वो हमेशा जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है। जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ये क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उससे पहले आप इनको यूज करते हैं। यानी चाहे वो जस्ट होगा, या फिर आपका ऑलरेडी हो गया, या फिर आपका एवर हो गया, नेवर हो गया, ये हमेशा आपका मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं वो उसने ऑलरेडी अपनी फीस जमा कर दी है, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, he has already, he has already submitted, he has already submitted his fees। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से आप यूज करेंगे has already। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप इस तरीके से, मतलब ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है, और जनरली हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं she
has just arrived. She has just arrived. अब just भी क्या देखो मेन वर्ब से पहले आया. She has just arrived. वो अभी अभी यहाँ पर आई है. Just arrived. So my dear student, arrived से पहले भी हमने just का यूज किया है. Clear? I hope ये रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा. Now let us discuss. देखो कुछ some more examples. Right? I have ever believed in God. देखो believed यहाँ पर V3 हो गया. उससे पहले आपने ever यूज कर लिया. She has just reached. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. She has not replied to me yet. देखो yet आपका नेगेटिव एडवर्ब है तो इसलिए देखो has not आ गया, ठीक है, और उसके बाद अपने V3 यूज कर लिया. She has, अगर मैं सेंटेंस को she has yet not replied me, तब भी ये आपका स्ट्रक्चर ठीक माना जाता है, बट जनरली yet का यूज बाद में ही किया जाता है. लेकिन अगर आप इसके साथ भी यूज कर लेते तब भी ये करेक्ट ही माना जाता है. राइट. इसके बाद देखो she be in hospital this year. अब देखो दिस ईयर मैंने बोला था, जनरली जब आपको दिस ईयर, ओके, दिस मंडे, इस टाइप से कुछ मिलता है तो फिर आप उसको टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है. राइट. जैसे मैं बोलता हूं ही इज इन हॉस्पिटल दिस ईयर, ही हैज बीन इन हॉस्पिटल होना चाहिए ना, क्योंकि जब आप बात करते हो पूरा साल का पूरा एक साल का टाइम पीरियड बता रहे हो, यानी कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था ना, पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड को बता रहे हो, तो इसलिए आपका ये टेंस किस में आना चाहिए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए. क्लियर? किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए. जैसे अगर मैं बात करता हूं दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, दिस सीजन, ओके, तो इस तरह का जब आपको कोई भी एडवर्ब दिया होता है दिस के साथ, तो उस केस में आप क्या क्या दिस, हालांकि दिस क्या है यहाँ पर, आपका दिस यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो दिस के साथ जब आपका सेंटेंस खत्म होता है तो इन दैट केस your tense should be in present perfect. वो आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होना चाहिए. राइट. ये ऑलरेडी हम सेंटेंस को कर चुके हैं. ही डैश इन हॉस्पिटल दिस ईयर, तो हैज बीन आ जाएगा जो हमने अभी डिस्कस किया था. माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग रूल. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल आ रहा है नेक्स्ट वाला, इसको बड़े ध्यान से देखना है. देखिए इससे पहले हमने यूज किया था सिंस के साथ. हमने क्या किया था, देखो मैंने बोला था इट इज, और इट इज जैसे मैंने मालूम किया इट इज फॉर ईयर्स, इट इज फॉर ईयर्स, सिंस, और उसके बाद हमने पर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 हमने यूज कर लिया था, है ना. ये हमने स्ट्रक्चर यूज किया था सिंस के बाद. लेकिन जब आप एवर सिंस यूज करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे एवर सिंस या सिंस यूज करते हो, लेकिन उससे पहले का जो टेंस दिया गया है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है. किसमें दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है. प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है. अगर आपको पहला जो क्लॉज है प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, उसके बाद सिंस या एवर सिंस दिया गया है, तो बाद वाला जो क्लॉज है आपका V2 में ही आएगा. किस में आएगा? V2 में ही आएगा. अगर आपको फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है और बाद वाला क्लॉज आपका V2 में आएगा, अगर सिंस और एवर सिंस के साथ उस सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. लाइक अगर मैं बात करता हूं, देखो सेंटेंस को देखें. अब यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर एक्टिव केस में तो हम क्या करेंगे, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे. अब पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद हैज बीन या हैव बीन भी हमें लगाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. चलो लेट अस डिस्कस, देख लेते हैं. देखो he has shifted to his hometown ever since, देखो ever since he left this city, ever since he left this city. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, मतलब जब से उसने इस शहर को छोड़ा है वो अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गया. राइट. ही हैज शिफ्टेड टू हिज होम टाउन एवर सिंस. देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया और उसके बाद हमने V2 यूज किया. क्या यूज किया? V2 यूज किया. राइट. क्लियर? तो इस तरीके से जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट से अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट दिया होता है और उसके बाद आपको सिंस या एवर सिंस के साथ आपका सेंटेंस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले आएगा और बाद में एवर सिंस के बाद आपको V2 यूज करना होता है. लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल. एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम. जैसे मैंने बोला she has joined this company ever since, या since भी कर लो, since, she has joined this company since she came here.
जब से वो यहाँ पर आई है उसने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। शी हैज जॉइन्ड दिस कंपनी सिंस शी केम हियर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या यूज करेंगे, अगर आपका पहला क्लॉज यानी फर्स्ट क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है और उसके बाद आप दूसरे क्लॉज को सिंस या एवर सिंस के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपका फर्स्ट क्लॉज किस में आएगा, फर्स्ट क्लॉज तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा और बाद वाला क्लॉज किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनाइट में आएगा, यानी V2 में आएगा। किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनाइट, V2 के अंदर आएगा। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ मतलब आपको कई बार ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है, हालांकि ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। मे हैव प्लस V3, ऐसा हुआ होगा। जब आप ऐसे स्ट्रक्चर बोलते हैं ऐसा हुआ होगा, तो उस केस में मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, he may have he may have he may have gone to America, he may have gone to America ever since I met him last time. I met him last time. अब सेंटेंस को देखो, मैंने बोला है he may have gone to America, वो शायद अमेरिका चला गया होगा जब से मैं उससे मिला था, यानी जब मैं लास्ट टाइम उससे मिला था तो शायद वो अमेरिका चला गया होगा। तो जब आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हो ऐसा हुआ होगा, तो मे हैव प्लस V3 आप यूज कर लेते हैं। तो ये हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर यूज किया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया जो कि एक्टिव केस है। मान लो अगर आपका सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में आएगा तो हैज हैव के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, उसके बाद आपका बीन भी आएगा। क्या आएगा, बीन आएगा, और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म दी गई होगी। व्हाई सो, बिकॉज आपका सेंटेंस जो वो एक्टिव ना होकर पैसिव होगा, तो हैज हैव के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बीन भी यूज करना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो, ही हैज बीन he has been selected in this company. He has been selected in this company ever since he was interviewed. अब ये यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखो तो he has been selected in this company, यानी उसको इस कंपनी, जब से उसको इंटरव्यू किया है, यानी जब से उसको इंटरव्यू लिया गया तो उसको इस कंपनी में सिलेक्ट कर लिया गया है, राइट। यानी ever since he was interviewed, अब यहाँ पे देखो मैंने was प्लस V3 आपने यूज किया, बी का जो सेकंड फॉर्म होता है was होता है, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो, जब आप was है प्लस V3 आप यूज कर लेते हो, और उससे पहले अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप जनरली आप क्या यूज करते हो, हैज या हैव, और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हो, राइट। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो वो आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म भी होगा, तो हैज और हैव के बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है, तो इसलिए आपने हैज बीन प्लस V3 यूज किया। देखो, ही हैज बीन सिलेक्टेड इन दिस कंपनी एवर सिंस ही वाज इंटरव्यूड, राइट। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यूज कर लेते हैं एवर सिंस के साथ भी। अगर आपका एक्टिव होगा तो हैज हैव प्लस V3 होगा, फिर उसके साथ उसके बाद एवर सिंस होगा, और उसके बाद आप V2 यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर पैसिव होगा तो एवर सिंस से पहले वाला सेंटेंस आपका हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और बाद वाला क्या होगा, was प्लस V3 होगा, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको यूज करना ही होगा अकॉर्डिंग टू पैसिव स्ट्रक्चर। तो पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको यूज करना होता है, राइट। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। देखो, 2 hours have passed since she dashed to hospital। देखो, 2 hours have passed, तो यहाँ पर तो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिव है, 2 घंटे बीत चुके, तो देखो यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, राइट, क्योंकि आवर्स आपका प्लूरल था तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। सिंस, अब ऑप्शन में सिंस शी टेक्स टू हॉस्पिटल, विल टेक, वुड टेक, वाज टेकन। अब देखो, आपको पता है कि मतलब एवर सिंस है, सिंस के बाद जो पहला जो क्लोज होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और उसके बाद जो फिर आपका कंजक्शन आ जाता है
एवर सिंस आ जाता है या सिंस आ जाता है, राइट। और उसके बाद आप क्या यूज करते हो, वी टू यूज कर लेते हो, यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो, पास्ट इंडेफिनाइट। बट इट इज इन केस व्हेन योर सेंटेंस इज एक्टिव। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में है तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी वी टू यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस एक्टिव ना होकर पैसिव में होगा, सो इन दैट केस आपका क्या यूज करना पड़ेगा, बी का सेकंड फॉर्म वॉज हो गया, और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म भी यूज करनी होगी। तो देखिए वॉज टेकन, तो क्या हो जाएगा, वॉज टेकन इज द करेक्ट आंसर। 2 hours have passed since she was taken to hospital, right? So my dear student, this is all about from my side. I try my best to simplify these rules for you. I know थोड़े complicated rules हैं, but anyhow you have to practice these rules carefully, and I guarantee if you just practice you can crack any exams. Okay, thanks for watching this video. Please do share, like, comment and subscribe to my channel, and please watch these videos, and these videos will help you a lot. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.